इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई फॉर द टैन नंबर। जी हाँ, टैन नंबर आखिर होता क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहता है, प्लस कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तीन तरीके होते हैं मेनली अप्लाई करने के। आप चाहो तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो कम्प्लीटली डीएससी के साथ में। एक रहता है जहाँ पे ऑनलाइन तो अप्लाई होता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ते हैं एनएसडीएल के ऑफिस। और एक होता है आप नियर बाई सेंटर के थ्रू भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपना टैन नंबर लेना चाहते हैं या कोई भी अदर टाइप का डॉक्यूमेंट या लीगल सर्विस लेना चाहते हैं, मायोलाइन को आप कांटेक्ट कर सकते हो और रिव्यूज वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले बात कर लेते हैं कि आखिर टैन नंबर होता क्या है। तो देखो, टैन नंबर जो है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है, 10 डिजिट का होता है। तो किसी को भी इंडिया में अगर टीडीएस काटना है या टीसीएस काटना है तो उसके पास में टैन नंबर होना चाहिए। जैसे अगर आप मान लो एक सैलरी एम्प्लॉय है तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है उसके पास में टैन नंबर होता है। अगर आप मान लो किसी के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहे हैं तो जो आपका टीडीएस काट रहा है उसके पास में टैन नंबर होगा। तो जब तक टैन नंबर नहीं होता उसके थ्रू भाई टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं हो सकती और किसी भी पर्सन का टीडीएस या टीसी डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया जा सकता। तो स्ट्रक्चर की बात करूं, टैन नंबर के अंदर फर्स्ट 4 डिजिट के अंदर आपका ड्यूरेशन रिप्रेजेंट करता है। लास्ट का लेटर जो है इंडिविजुअल या एंटिटी का नाम हो सकता है। जो पांचवा जो डिजिट होता है वो सिस्टम जनरेटेड होता है, नेक्स्ट 5 डिजिट। और लास्ट का जो डिजिट होता है वो भी एक सिस्टम जनरेटेड नंबर होता है। इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इस टाइप का ना लेटर मिलता है। ऐसे पैन कार्ड की तरह नहीं होता कि मतलब वो आपके एक आईडी कार्ड की तरह दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा एक टैन कार्ड का लेटर आपको मिलता है। कोई भी आईडी कार्ड टाइप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। देखो, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए तो सिर्फ पैन कार्ड इनफ है, उसके बेसिस पे इसको टैन नंबर मिल जाएगा। लेकिन जो अदर एंटिटीज होती है जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, तो उस केस में जरूर अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे पार्टनरशिप डीड की कॉपी हो गई। और तीन तरीके होते हैं भाई टैन नंबर अप्लाई करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि पहले मेथड में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो, पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। लेकिन उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो फॉर्म है, वो आपको साइन करके ना डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा। सेकंड मेथड में अगर आपके पास में डिजिटल सिग्नेचर है तो उसके थ्रू आप कंप्लीटली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और भाई डीएससी कैसे बनता है, पेनड्राइव की तरह ही दिखता है, तो इसके ऊपर भी मेरा एक पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है। आप चाहो तो माई ऑनलाइन सीरीज को से भी डीएससी वगैरह यहाँ पे अवेल कर सकते हो। तीसरा जो तरीका होता है, आप प्रिंट आउट यहाँ पे ले सकते हो टैन के एप्लीकेशन का और किसी भी अपने नियर बाई एनएसडीएल सेंटर पे जाके जमा करा सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीनों तरीके एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थर्ड मेथड बताना चाहूंगा। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हो और एनएसडीएल का सेंटर आपके नियर बाई लोकेशन के ऊपर है, तो इस टाइप का फॉर्म नंबर 49B करके आता है। तो इसके अंदर आपको डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी पड़ती है। अब ये डिटेल्स कैसे फिलअप होगी ऑनलाइन के अंदर ही मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्म बिल्कुल सेम है, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एकदम सेम है। तो गाइस, अप्लाई करने के लिए आपको जो है एनएसडीएल की वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा। ये डायरेक्टली लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। ये फॉर्म 49B की यहाँ पे लिंक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो मेथड मिलेंगे। एक मेथड के अंदर आपको ध्यान रखिएगा, पुणे का प्रोटॉन ई गवर्नेंस का ऑफिस है, यानी एनएसडीएल का ऑफिस है, वहां पे आपको एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी फिलअप करने के बाद में। और एक मेथड जो है डीएससी यूजर्स के लिए, वहां पे आपको कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड नहीं करना है। दोनों के अंदर जो प्रोसीजर है वो सेम चीज होगा। यहाँ पे पेमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेम लगेगा। 75 रुपए की यहाँ पे आपकी फीस लगती है। पहले ये कुछ जो है 65 रुपीज के अराउंड थी, लेकिन अभी जस्ट 24 जुलाई से 2023 से इसकी जो फीस है वो अब 77 रुपए यहाँ पे हो चुकी है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी ऑफ द डायरेक्टर्स पूछने वाला है। तो अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं या अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म भी है तो उस केस में आपको ये वाला इंडिविजुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पे आपको फर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में गाइस, आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन चूज करेंगे तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं आपका फॉर्म 49B खुल जाता है। बाकी सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। अगर आपने कंपनी सेलेक्ट किया है तो कंपनी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है ओपन हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपने इंडिविजुअल वाला यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सारे डिसेबल हो जाएंगे और इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। अब भाई, सबसे पहली चीज इसके अंदर जो आपको फिलअप करनी पड़ती है, अपना असेसिंग जो ऑफिसर है उसका आपको एरिया और एओ कोड जो है यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। अब ये जनरली लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पे ऊपर आपको एक लिंक भी की होगी, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे आपकी जो भी सिटी है तो आप सिटी वाइज यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं जे के ऊपर चला जाता हूँ, जयपुर के लिए। तो जैसे मैं जे के ऊपर गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जे से सारी सिटीज के नाम आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जयपुर के ऊपर क्लिक करूंगा
तो यहाँ पे मेरे को एरिया वाइज जो है जितने भी मेरी असेसिंग ऑफिसर्स है उन सभी के यहाँ पे मेरे को कोड बता देगा। मुझे अब कुछ नहीं करना, अपना एरिया कोड, एओ टाइप हो गया, रेंज कोड और एओ नंबर, एग्जैक्टली यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है वो मेरे को अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंसर्ट करनी है। उसके बाद में गाइस आपको आना है नीचे, अगर आपने यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है तो आपको इंडिविजुअल वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है और नॉमिनल सी डिटेल्स है कि एप्रोप्रिएट कैटेगरी हो गई, जैसे इंडिविजुअल हो गया। फिर टाइटल के अंदर अगर आप श्री लगाना चाहते तो श्री हो गया। उसके बाद में आपका सरनेम हो गया, आपका फर्स्ट नेम हो गया, आपका मिडिल नेम वगैरह हो गया। फिर अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना एड्रेस डालना है, फ्लैट नंबर, डोर नंबर वगैरह हो गया, कौन सा एरिया है, टाउन है, स्टेट है, पिन कोड है, ये बेसिक सी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे नेशनलिटी ऑफ द डायरेक्टर पूछने वाला है, तो यहाँ पे आपको जैसे इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका यहाँ पे पैन नंबर पूछेगा, तो अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई करने हैं तो अपना पर्सनल जो पैन कार्ड नंबर है वो डाल सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप का फर्म का पैन कार्ड नंबर हो गया, कंपनी वगैरह है तो फिर उनका पैन कार्ड हो गया। उसके बाद में गाइस अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग टैन नंबर है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, वरना इसको आप ब्लैंक रख सकते हैं। फिर नीचे 6 नंबर पे यहाँ पे IV के अंदर आपको सिंपली अपना पर्सनल नाम डालना है। उसके बाद में आप किस कैपेसिटी के अंदर इस एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं, अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो आप प्रोप्राइटर हो जाएंगे, अगर आप एक फर्म चला रहे हैं तो आप पार्टनर हो चुके हैं, अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो आप डायरेक्टर हो सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे नीचे आपको लोकेशन डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे GSTN पूछेगा, लेकिन आपके पास में नहीं है तो इसको आप ब्लैंक वगैरह छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आती है पेमेंट डिटेल्स। अब इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले, डिमांड ड्राफ्ट और चेक हो गया, जो कि आजकल ऑब्वियसली बात है कोई भी यूज में नहीं लेता है। नेट बैंकिंग की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अंदर कुछ सेलेक्टेड बैंक ही यहाँ पे बेसिकली अवेलेबल है। अगर मैं बैंक की लिस्ट की बात करूँ तो मेजरली जितने भी हमारे इंडिया में बड़े बैंक है सभी की यहाँ पे रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग दोनों यहाँ पे बेसिकली काम कर जाए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे फाइनल आपको सबमिट का बटन मिल जाता है। अगर यहाँ पे मैं DSC वाले केस में बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम पूरी एप्लीकेशन होगी, एक हल्का सा चेंज होगा वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे चेंज ही होगा DSC वाली एप्लीकेशन के अंदर कि यहाँ पे आपको DSC बेस्ड एप्लीकेशन मिल जाएगी और गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है। तो आपको इनका एक सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है, जिसके थ्रू आपको अपना DSC अटैच करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जो है साइन इन करेंगे इस एप्लीकेशन को DSC के थ्रू। तो गाइस जैसे यहाँ पे मैं सिंपली तरीके से सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, गाइस अब आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे के ऊपर सिंपली तरीके से रीडायरेक्ट जाते हैं, जहाँ पे आप अपना बैंक को सेलेक्ट करके आप अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप अपना पेमेंट कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे 10 की एक्नॉलेजमेंट नंबर भी डाउनलोड हो जाती है। अब भाई इसके अंदर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, तो अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट वाला मेथड चूज किया था तो उस केस में यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको सिंपली तरीके से साइन करना पड़ेगा और NSDL का पुणे का ऑफिस भी जो है इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के अंदर मेंशन होता है, तो वहां पे आपको स्पीड पोस्ट करना रहता है। और स्पीड पोस्ट भी कैसे करना है यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको एक एनवलप लेना है, एनवलप के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द 10 यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है, आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कीजिए और उसके बाद में यहाँ पे जो है आप प्रोटोन का ये जो एड्रेस है पुणे का, वहां पे आप इस स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे इसको भेज सकते हैं। जैसे ही आप सारी चीजें करेंगे तो मेल के ऊपर भी आपसे 4 से 5 दिनों के अंदर आपको टैन लेटर वगैरह मिल जाता है, जिसके अंदर आपका टैन नंबर मेंशन होता है। और अगर आपने DSC के थ्रू भी अप्लाई किया है तो कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका सीधा टैन लेटर जो है जनरेट हो जाएगा मेल ID के ऊपर। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।